हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन। 13 मार्च 2019 को साइंस का 10th बोर्ड का पेपर होने वाला है। उसके लिए लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हो सकती हैं, बच्चा एक दिन पहले क्या कर सकता है, उसके लिए ये वीडियो हम लोगों ने बनाया है। सबसे पहले पेपर की मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम पहले से ही डिक्लेयर कर रखी है। तो मार्किंग स्कीम में जैसे मैंने बताया, फर्स्ट केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, ये लार्जली केमिस्ट्री का पार्ट है जो 25 मार्क्स का आता है। सेकंड है वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो कि बायो का पार्ट है, 23 मार्क्स का आता है। नेचुरल फिनोमिना 12 मार्क्स, इसमें थोड़ा सा बायो होता है, थोड़ा फिजिक्स होता है। इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी और करंट के बारे में इसमें आता है 13 मार्क्स, ये पूरा फिजिक्स का पार्ट है। नेचुरल रिसोर्सेज 7 मार्क्स का आता है, ये भी पूरा फिजिक्स का पार्ट है। तो टोटल अगर हम लोग करें तो 80 मार्क्स थ्योरी के होते हैं, 20 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से होंगे, वो इंटरनल असेसमेंट होगा। टोटल जो ग्रैंड टोटल होगा वो होगा 100 मार्क्स का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंडिविजुअल पेपर की जो मार्किंग स्कीम होगी। टोटल 27 क्वेश्चंस आएंगे और 5 सेक्शंस में ये क्वेश्चन डिवाइडेड होंगे। पहला सेक्शन होगा वेरी शॉर्ट आंसर का, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। दूसरा सेक्शन होगा शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें सेक्शन 1 कर रखा है, 3 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, और इसके अंदर हर एक क्वेश्चन का जो टोटल मार्क है वो 2 होगा। थर्ड कैटेगरी, थर्ड सेक्शन होगा शॉर्ट आंसर पार्ट 2, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स होंगे। लॉन्ग आंसर की अगर मैं बात करूं जो कि सेक्शन 4 है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होंगे और मार्क्स पर क्वेश्चन 5 होंगे। टोटल 30 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। अगला जो सेक्शन है वो साइंस से पर्टिकुलर है, जिसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 6 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो टोटल जैसा मैंने बताया 27 क्वेश्चन आते हैं और टोटल मार्क्स पेपर के 80 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस ब्रॉडली 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर टर्मिनोलॉजीज काफ़ी सारी हैं, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है डायग्राम मेकिंग। अगर कोई क्वेश्चन आता है, खासकर लॉन्ग आंसर आता है, उसके अंदर अगर कोई डायग्राम आप बना रहे हैं तो आप पेंसिल से उसको बनाएं, उसकी लेबलिंग बहुत प्रॉपरली करें, काफ़ी नीट एंड क्लीन उसको बनाएं। कोशिश करें कि डायग्राम आप एक ही बार में बना लें। जब हम लोग रब करते हैं तो उसके कुछ मार्क्स रह जाते हैं, और कोशिश करें कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो पहले बार थोड़ा सा लाइट पेंसिल शेड से वो डायग्राम बना लें। आपके पास 3 घंटे होंगे, मतलब अगर अच्छे से टाइम मैनेज किया जाए तो काफ़ी छोटा होता है पेपर, तो आप आराम से इस तरह से कर सकते हैं। डायग्राम अगर आपने बहुत प्रॉपर्ली बनाया तो चांसेस हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्वेशंस काफ़ी सारी आती हैं, जिसकी बैलेंसिंग को बहुत ध्यान से करनी होगी आपको। जो चैप्टर्स इन्वॉल्व है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, केमिकल इक्वेशंस। और इसके अंदर आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि आप जनरली हिट एंड ट्रायल से हम लोग इक्वेशंस बैलेंस करते हैं। तो पहले आप रफ में एक बार इक्वेशन बैलेंस करके लिख लें और अपना जो फेयर अटेम्प्ट है उसको बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से लिखने की कोशिश करें, और उसमें थोड़ी सी स्टेप्स भी आप लोग लिखें। नेक्स्ट अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स के अंदर डेरिवेशंस काफ़ी सारे आ सकते हैं। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सारे एनसीईआरटी के अंदर जो डेरिवेशंस लिखे हैं वो याद होने चाहिए। जब भी कहीं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं फिजिक्स के अंदर तो यूनिट्स का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना होता है। तो फिजिक्स की जो यूनिट्स हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक सर्किट अगर आप लोगों को बनाना पड़ रहा है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाएं। जो सिंबल्स एनसीईआरटी में यूज़ हुए हैं, जैसे बैटरी का एक सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का एक सिंबल होता है, उसका आप खास ध्यान रखें। बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आप उसको बनाएं। जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर डायग्राम्स की एक अलग इंपॉर्टेंस होगी। तो अगर मैं इन सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ समराइज करने की कोशिश करूं तो कुछ ब्रॉड टिप्स जो हैं वो ये हैं कि अगर कुछ डायग्राम्स आते हैं तो उनको बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से बनाना है, बहुत अच्छे से उसकी लेबलिंग करनी है। सेकंड, अगर मैं इक्वेशंस वगैरह की बात करूं तो उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं, जो कंपाउंड्स के पहले आते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लिखें। पहले रफ में एक बार इक्वेशन को बैलेंस करके देख लें और फिर आप अपना फेयर अटेम्प्ट बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से लिखें। और डायग्राम्स के अलावा जो डेरिवेशंस होते हैं उन डेरिवेशंस का आप अच्छे से ध्यान रखें, सारे डेरिवेशंस पढ़ लें। साइंटिस्ट के नाम आप लोग पढ़ लें। साइंटिस्ट के नाम आप लोग अगर यूज़ करते हैं अपने आंसर्स के अंदर तो उसको एक एक्स्ट्रा क्रेडिट आपको मिल सकता है। तो ये कुछ लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो आप आखिरी एक दिन में कर सकते हैं। अब तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर ली होगी। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जो साइंस के अंदर आती है वो भी आपने उसको क्वेश्चंस भी लगाए होंगे। उसके अलावा कुछ एक रेफरेंस बुक्स भी आप लोगों ने अभी तक कर ली होगी, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों ने। तो उसके बाद अगर आप लास्ट डे में ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई हैं अगर आप ये फॉलो करते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप पेपर बहुत अच्छा करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर। बहुत अच्छे से ये पेपर करें। थैंक यू।